ये फिल्म, जिसका नाम अतरा है, एक नफ्सियाती थ्रिलर और हॉरर कहानी है जो एक कामयाब बिजनेसमैन हर्ष टंडन के माजी के गुनाह और उसके खौफनाक अंजाम पर मबनी है। हर्ष टंडन अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में जा रहा है। हर्ष ड्राइविंग कर रहा है, बीवी शालिनी साथ बैठी है, जबकि पीछे बेटा साम, बेटी तीनू और उसका दोस्त राहुल बैठे हैं। अचानक खिड़की से बाहर देखकर हर्ष लगता है किसी की गाड़ी से बच्चों का स्ट्रॉलर गिर गया है। गाड़ी रुकती है। सड़क के बीचों बीच एक स्ट्रोलर पड़ा है जिसमें एक गुड़िया रखी है। डैड, मैं देखता हूँ। साम बाहर निकलता है और स्ट्रोलर के करीब जाता है, गुड़िया को देखकर मजाक में। हेलो। अचानक साम जोर से चीखता है और जमीन पर गिर जाता है जैसे उसे किसी ने पकड़ा हो। फैमिली घबरा कर बाहर आती है। शालिनी, साम, साम, क्या हुआ? साम अचानक उठकर हंसने लगता है। अपनी शक्लें तो देखो, कितने डर गए थे सब। हर्ष नहायत गुस्से में, हद होती है साम, जब देखो बेवकूफाना मजाक। तुम्हें लगता है ये सब फनी है? शालिनी, ठीक है ना, बच्चा है। हर्ष तंजन शालिनी से, अपने बेटे के साथ वक्त गुजारो, ऐसे ही मजाक सिखाओ उसे। हर्ष अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहा है। वो एक सख्त गिर बॉस दिखाया गया है। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन टंडन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अहम है। हमने टेक्नोक्रेट कंस्ट्रक्शंस के शेयर्स खरीद लिए हैं। सर, ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे हमें टैक्स में बहुत बचत होगी। रियल एस्टेट तो ठीक है, लेकिन मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिजल्ट चाहिए। मिस्टर मेहता, आपका क्या ख्याल है? सर, हम अपनी पोजीशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष मेज पर हाथ मारकर, ट्राइंग मिस्टर मेहता, ट्राइंग। टंडन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कोशिश पर नहीं बल्कि नताइज पर चलता है। जारेहाना बने, हल निकालें। मुझे नंबर 1 पोजीशन चाहिए। मैं अपने हरीफों को कोई मौका नहीं देना चाहता। घर में साम अपनी बहन तीनों को डराता है। हर्ष नफ्सियाती तौर पर परेशान नजर आता है। तीनों, साम, बस करो, मुझे दम्मा का मसला है। तुम जानते हो मैं डर जाऊं तो सांस रुक जाती है। तुम बहुत डरपोक होती। वैसे भी मैं 2 महीने बाद यूएस जा रहा हूँ, फिर किसे डराऊंगा। अगला सीन, हर्ष अपनी मुआलिज डॉक्टर विद्या के पास बैठा है। हर्ष, मुझे वो लोग दिखते हैं जो वहां नहीं होते। ये वाहमे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। हर्ष, आप क्रॉनिक इंसोम्निया का शिकार हैं। आपका दिमाग थक चुका है। आपको एक तवील ब्रेक की जरूरत है। अपनी फैमिली को वक्त दें, कहीं बाहर जाएं। फैमिली गाड़ी में नैनीताल जा रही है। रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से सड़क बंद है। हर्ष एक अनजान जंगली रास्ता लेता है। शालिनी, हर्ष, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। यहाँ ना कोई रोशनी है ना कोई निशान। हर्ष, जिद्दी नहीं, मुझे पता है शॉर्टकट कहाँ जाता है। अचानक गाड़ी रुक जाती है। सामने एक प्रासरार आदमी देव शक्ला खड़ा है। भाई साहब, ये रास्ता कहाँ जाता है? संजीदगी से, रास्ते कहीं नहीं जाते। आपको कहाँ जाना है? मजाक में, हमें कब्रिस्तान जाना है, रास्ता बताएंगे? कब्रिस्तान तो यहीं है, हर तरफ है। मेरी गाड़ी के ट्रंक में एक लाश है, उसे ठिकाने लगाना है। सब डर जाते हैं, लेकिन देव हंसकर कहता है कि वो मजाक कर रहा था और उसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो उन्हें अपने आउट हाउस देव्स कॉटेज में रुकने की दावत देता है। सब कॉटेज के अंदर जाते हैं। शाम को वहां वही गुड़िया नजर आती है जो उसने सड़क पर देखी थी। इस बार उसकी आंख से खून निकल रहा है। डर के मारे चीखते हुए, डैड, राहुल, वो गुड़िया देखो, उस पर खून लगा है। साम, अब हद हो गई। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ, देखो मेरे हाथ पर भी खून लगा है, लेकिन हाथ साफ होता है। बाहर आग के पास
हर्ष और देव अकेले बैठे हैं। हर्ष अपना बोझ हल्का करने के लिए देव को सच बताता है। 2 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। विनोद कुमार बिजनेस में मेरा हरीफ था। एक रात पार्टी के बाद मैं नशे में धुत गाड़ी चला रहा था। विनोद की गाड़ी मेरे सामने थी। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उसे टक्कर मार दी। हर्ष आंखों में आंसू लेकर गाड़ी खाई में गिरी। विनोद, उसकी बीवी और छोटी बच्ची मदद के लिए पुकार रहे थे। मैं वहां से भाग सकता था, लेकिन मैं रुक गया। मैंने सोचा अगर ये बच गए तो मैं जेल जाऊंगा और मेरा बिजनेस तबाह हो जाएगा। मैंने उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और भाग गया। मेरा ज़मीर मुझे आज भी नहीं सोने देता। तुम्हारी खुदगर्जी ने एक हंसता खेलता खानदान उजाड़ दिया और आज वही दर्द तुम महसूस करोगे। तुम कौन हो? मैं वही विनोद कुमार हूँ। अचानक कॉटेज में रूहों का खेल शुरू होता है। इसे एक नादीदा हाथ खींच कर ले जाता है और उसका गला घोंट दिया जाता है। राहुल, इसे दम्मे का शदीद दौरा पड़ता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। वो खौफ के मारे पागल हो जाती है और खुद को गोली मार लेती है। वो भागते हुए हादसे का शिकार होकर जान दे देती है। हर्ष अकेला बच जाता है। उसके सामने उसकी बीवी और बच्चों की लाशें पड़ी हैं, पागलों की तरह चिल्लाते हुए। नहीं, शालिनी, साम, तीनू, मुझे मार दो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। हर्ष अपनी बंदूक निकालता है और खुदकुशी कर लेता। मंजर बदलता है। एक रोशन कमरे में वही देव शुक्ला, जो असल में एक जिंदा मुसन्निफ है, बैठा अपनी किताब टाइप कर रहा है। किताब का नाम है उत्तरा अत्रा। लोग कहते हैं कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका हिसाब मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। देव अपनी किताब के आखिरी अल्फाज लिखता है, क्योंकि रूहें हैं यहीं कहीं हमारे आसपास। किताब बंद होती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सब मरेंगे। फिल्म का पैगाम, आपका माजी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता और मुकाफाते अमल कर्मा अटल है।